ये सारी बातें ठीक है, लेकिन घुसपैठियों का क्या करें? क्योंकि आप लोगों ने ये जो काम किया लगातार इतने वर्षों तक, ये बात राजनीति के अलावा देश के चिंतन की भी है। तो वहां से एक पैरोडी सर सुनिएगा। स्वागत। अभी अमित शाह जी ने भी बोला बिहार में जाके घुसपैठियों के बारे में, तो सुनिएगा साहब अब क्या होने वाला है। और बताता हूं इनका क्या रिश्ता है, सुनिएगा। मस्ती की पैरोडी बच्चों सुनो कि घुसपैठियों से इनका नाता पुराना, घुसपैठियों से इनका नाता पुराना, घुसपैठियों को होगा एक दिन जाना, घुसपैठियों से इनका रिश्ता पुराना। अंतरा सुनो। हो देश के गद्दारों ने सांप ये पाले, कर दे ये सत्ता कैसे इनके हवाले, कर दे ये सत्ता कैसे इनके हवाले। अरे दुश्मन को देते हैं ये घर में ठिकाना, कि घुसपैठियों से इनका नाता पुराना, घुसपैठिए हमारे देश के लिए दीमक का काम करते हैं। सुनिएगा कि जो दीमक मेरे देश को चाटे, करके जो साजिश मेरे देश को बाटे, अरे जल्दी पड़ेगा भैया इन्हें निपटाना, घुसपैठियों से ना राता पुराना, घुसपैठियों से। और अंतिम सुनो साहब, कि इन्हें छोड़ दे, ये भी नहीं कि इनको बाहर निकाल दो साहब, इसके आगे का इलाज बता रहा हूं मैं आपको, कि इन्हें छोड़ देना ही काफी नहीं है, इनके गुनाहों की अब माफी नहीं है, इनके गुनाहों की कोई माफी नहीं है, जन्नत की हूरों से इन्हें मिलवाना, घुसपैठियों से रिश्ता पुराना, घुसपैठियों से इनका रिश्ता पुराना। अनिल जी ऐसे बैठे थे जैसे सारे गुनाह इन्होंने करे हैं। अनिल जी, आपके माध्यम से राहुल जी तक कुछ संदेश देना चाहता हूं। देखना, शुरू है रण मगर अब तक तो रणनीति है ढुलमुल जी, बंधे सर जीत का सहरा नहीं दिखते हो व्याकुल जी, समर को जीतने की चाह रखते हो ये बतलाओ, दिखाई क्यों नहीं देते समर भूमि में राहुल जी। यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहे। थैंक यू, शुक्रिया। और देखिए, जुदा सबसे यहाँ अपना ही यूं किरदार करते हो, कुल्हाड़ी अपनी से पैरों पे अपने वार करते हो। कर दिया आज, कुल्हाड़ी अपनी से अपने ही पैरों वार करते हो, कि पप्पू यादव संग व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि पहले प्यार फिर इनकार फिर स्वीकार करते हो। और अरे नहीं भैया, अरे भैया अनिल जी देखना, सुनिश्चित जीत को भी आप की वो मात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। सुनिश्चित जीत को, सुनिश्चित जीत को भी आपकी वो मात करते हैं, रहेंगे साथ लेकिन कैसी कैसी बात करते हैं, लगे लड़ेंगे बाहरी से खूब मेहनत से मगर फिर भी हैं कितने भीतरी जो रोज भीतर घात करते हैं, भीतर घात, आपको अलग कुछ नहीं करना। और एक आज उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक बयान दिया जिसकी देश में अनुरुचि जी बड़ी आलोचना हो रही है, सारा देश सुन रहा है उसे। उनकी पिच पर खेलने लगे जो चाहते थे सुनना। बड़ी दिलचस्प लगता आपकी थ्योरी है राहुल जी,
अभी उत्तर की कापी आपकी कोरी है राहुल जी। हमेशा दूसरों की पिच पे जाकर खेलने लगते, जिसे कहते हो रणनीति वो कमजोरी है राहुल जी। ये रणनीति नहीं है सर। और देखिए, कांग्रेस के लोगों ने, अधिकांश उन लोगों को टिकट मिले जिन्होंने दिल्ली में राजनीति की, बिहार की धरती पर राजनीति नहीं करी। एक कड़वा और सच्चा मुक्तक, नहीं सुधरे नहीं सुधरे नहीं सुधरे नहीं सुधरे, पुराने जो हैं दावेदार वो तो हैं गए गुजरे। बहुत मायूस होकर ये कहा एक कांग्रेसी ने, टिकट जिनको मिले वो लोग पैराशूट से उतरे। टिकट। और आखिरी मुक्तक सबसे बड़ा समर्थन चाहता है, सुनिए। किसी को मिलते हैं कांटे, किसी को शूल मिलता है, सियासत में कहां अवसर सदा अनुकूल मिलता है। किया भी राज्य का, किसी भी राज्य का सर्वोच्च पद सीएम होता है, मगर एक डिप्टी सीएम को तो बस स्टूल मिलता है। घबराइए मत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। डिप्टी से मिल रहा है आपको? घबराइए मत। देखिए, डिप्टी सीएम को स्टूल मिलने की जो प्रथा है ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी। उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ी जाति से आने वाले नेता को बाकी सबके पास कुर्सियां, लेकिन वो भी डिप्टी सीएम और उसके अगल बगल में और डिप्टी सीएम, उनको कुर्सियां, लेकिन वो पिछड़ी जाति का नेता आता है उसे स्टूल दे दिया। आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा नहीं? मिल बिल्कुल मिलेगा, हमें बिल्कुल मिल रहा है, आप बेफिक्र रहिए। हमें कोई फिक्र नहीं। हाँ, तो हमें मिल रहा है, आप बेफिक्र रहिए। एक बात उठी घुसपैठियों की, और बड़ी जरूरी बात उठी। मैं समझता हूं कि पूरे देश को यह पता चलना चाहिए कि घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। जब ये कहते हैं कि आज भी घुसपैठिया आ रहे हैं, तो ये खुद अपनी सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आपकी सरकार नाकामयाब है कि आज कैसे आ रहे हैं। 11 साल से आपकी सरकार केंद्र में, उसके बाद भी आपका रोना खत्म नहीं हो रहा है कि घुसपैठिया आ रहे हैं। पार्लियामेंट में अपने नेताओं के बयान देखिए, आपने 11 साल में कितने घुसपैठिया आपने वापस भेजे हैं। आपका आंकड़ा कुछ 1100-1200 के आसपास है, जबकि यूपीए की 1 और 2 सरकार में 60,000 के आसपास लोगों को वापस भेजा गया। तब ज्यादा आ रहे थे ना। ये बड़ी अच्छी बात है आपकी कि मैं तो आंकड़ों मैं भी आंकड़े ही बोल रहा हूँ ना। वो अगर अभी 1000 में चल रहा था, 60,000 चल रहा था, तो अब ज्यादा आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि घुसपैठिया नहीं है, तो ये चुनाव के लिए घुसपैठिया की बात कर। पहले क्या है पड़े ये आप किशोर जी देखिए, मैं समझता हूं कि इतनी ही बात से जनता को क्लियर हो जाएगा। दूसरा, एक छोटी सी बात, बिहार में बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। बिहार में जब ये एसआईआर करा रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आम जनता के वोट मत काटिए। इन्होंने कहा कि ये घुसपैठियों का वोट चाहते हैं और इसलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। जब आखिरी सूची आई तो हमने चुनाव आयोग से पूछा कि आप बता दीजिए भैया, इसमें कितने जो आपने वोट काटे, इनमें कितने घुसपैठिया थे। एक भी भारतीय जनता पार्टी बता दे और चुनाव आयोग बता दे। इससे साबित होता है कि घुसपैठिया इनका चुनावी एजेंडा है। असल में तो यही लोग नाकामयाब साबित हो रहे हैं। अगर कोई आता है तो आपकी जिम्मेदारी है, रोकिए और उस पर जवाब दीजिए। पार्लियामेंट में ये समझना चाहिए कि केरल का बॉर्डर हो, चाहे तमिल का बॉर्डर हो, चाहे पश्चिम बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, स्टेट पुलिस का काम होता है वेरीफाई करना। अगर बीएसएफ वहाँ पे जाती है 50 किलोमीटर दूर की, हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यही लोग चिल्लाते हैं आप हमारी टेरिटरीज को मत छूइए, मत टच करिए। उसके लिए कितना चिल्लपों करते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के जो फेंसिंग लगानी है करीब 200-300 किलोमीटर पे, वो ममता बनर्जी, क्योंकि लैंड का जो मामला होता है राजस्व के अंदर आता, राजस्व का जो मामला होता है वो मामला होता है राज्य सरकार। एक बात। दूसरी बात है कि अगर चुनाव हो रहा है, मैं बहुत पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, दो चीज़ों पर स्पष्ट है, जंगल राज और सुशासन। यही नोएडा था, क्राइम का हब बन गया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आज जब से योगी जी की सरकार है, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक गुड गवर्नेंस नजर आ रहा, लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया। तो बीजेपी की, एनडीए की प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सही करना, जो कि 2005 के पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम हुआ करता था कि मुख्यमंत्री आवास के अब सही है लॉ एंड ऑर्डर? बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूँ, इंप्रूवमेंट हमेशा, एक प्रगति और विकास निरंतर चलना चाहिए। अपेक्षा और आकांक्षाएं लोगों से, उन्हीं से होती हैं जो उसको करते हैं। बस 10 सेकंड। एक समय ऐसा था कि लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री आवास में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके रिलेटिव खुद बोल रहे थे कि उनके आवास के अंदर फिरौती की रकम तय होती थी, किसको कितनी फिरौती। और 2-4 उदाहरण, गोलू का उदाहरण तो मैंने अभी दिया, 118 नरसंहार का भी दिया। तो लोगों को दो चीज़ पे चुनना, गुड गवर्नेंस वर्सेस जंगल राज, और कौन वहाँ को राम के साथ खड़ा हुआ है, कौन हिंदुओं को और मोदी जी को गाली दे रहा। बस इसी पे चुनाव होना है। बिहार में रैलियों में तरह तरह की क्रिएटिविटी देखने के लिए मिल रही है। अभी भाजपा की एक रैली थी, उसमें जनता से मोबाइल से फ्लैश लाइट जलवाया गया
और ये कहा गया कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। सर अभी दिनेश सर जब सुना रहे थे तो कह रहे थे कि राहुल गांधी युद्ध भूमि में नहीं जा रहे हैं, युद्ध समर पे, उस समर भूमि में नहीं जा रहे हैं, राजनीति के समर भूमि में। तो राहुल गांधी से एक प्रत्याशी ने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहे हैं आप स्टार प्रचारक हमारे हैं, आप आइए प्रचार कीजिए। तो राहुल गांधी ने कहा आप मेहनत करो, जब हमको महसूस होगा कि आप जीत रहे हो, जब हमको महसूस होगा कि आप जीत रहे हो तब हम आएंगे। नहीं ये कहा। तो किशोर सर प्रत्याशी ने रात में 2:30 बजे राहुल गांधी को फोन किया कि सर जब हम जीत रहे हो तब ना आना। जब हम जीत रहे हो ना आना। तो राहुल गांधी ने कहा कब आएंगे? तो उन्होंने कहा जब हम जीत जाएंगे तब आना। ये राहुल गांधी जी हमारे हैं। भाजपा से कांग्रेसी आजकल हारा बहुत है, चुनाव का चढ़ा आजकल पारा बहुत है। पप्पू यादव को कांग्रेस को स्टार प्रचारक बनाया क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा बहुत है। सुना दे रहे हैं बहुत अच्छा। 4 अंतिम लाइन आपको और सुना दे रहे हैं। जननायक घोषित कर दिया गया तेजस्वी यादव को। जननायक कोई ऐसे नहीं बनता सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए। 4 लाइनें। लालटेन जलाना हो तो अंदर तेल होना पड़ता है, तेल होगा तभी जलेगा। चौथी पंक्ति में मजा आ जाए तो ताली बजाना। लालटेन जलाना हो तो अंदर तेल होना पड़ता है, राजनीति में सबसे अच्छा खेल होना पड़ता है। कल पिताजी से हम बोले हमें जननायक बना दो, हमसे बोले पिताजी बेटा इसके लिए 9वीं फेल होना पड़ता है। तभी तो बन पाएंगे। वायरल बढ़िया, बहुत अच्छी। ये बात बताइए, आप अकेले बीजेपी की सरकार हो ये नहीं चाहते क्या? देखिए वहाँ पे एनडीए की सरकार आ रही है, और जब बीजेपी बहुमत में भी थी, बीजेपी के पास संख्या बल भी ज़्यादा था, तब भी नीतीश कुमार जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। बहुमत में तो नहीं थी, अकेला आप ज़्यादा थे। केंद्र में जब हम बहुमत में हमेशा रहे हैं, तब भी हम एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा चली है। मोदी जी का एक संकल्प है कि सुशासन देना है और लोगों को उस जंगल राज में नहीं जाने देना है जो जंगल राज लालटेन को उजाले में चला करता था, उस जंगल राज में नहीं जाने देना। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब ये बात आती है कि दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा, तो अंबेडकर जी की फ़ोटो थी लालू प्रसाद यादव जी के पैरों में थी। और कांग्रेस ही ये बता दे कि लालू प्रसाद जी के जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, किस चीज़ के मुकदमे थे? इन्हीं की सरकार में दर्ज किए गए थे जो चार्जशीटेड हुए। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 4 बार चार्जशीटेड होगा, 4 बार कन्विक्टेड हो चुके हैं। और तेजस्वी यादव ये तो चार्जशीटेड हैं, उनके परिवार में आपस में नहीं बन रही है। राहुल गांधी तेजस्वी को निपटाने में लगे, तेजस्वी राहुल गांधी को निपटाने में लगे हैं। ये पूरा कुनबा एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। वायनाड का चुनाव हुआ, राहुल गांधी जी ने किसी दलित को क्यों नहीं टिकट दे दिया? अपनी बहन को दिया, ठीक है, ऐसा भाई होना चाहिए, बहन को गिफ्ट बड़ा देना चाहिए, लेकिन कम से कम दलित को दे देते। वो जाहिर सी बात है कि वो करना तो उनको कुछ नहीं है। वो आए गए, यात्रा बढ़िया किया, उसके बाद तूफान जैसे होता नहीं, कुछ पीने के बाद में कहते हैं कोल्ड ड्रिंक क्या आता है, कुछ चलो तूफानी करते हैं। राहुल जी ने वही तूफानी किया था वहाँ पे। और 14 नवंबर के बाद फिर ये चिल्लाएंगे ईवीएम का रोना रोएंगे। ये देखिए, आपने जितनी बार भी सवाल पूछा, हमारे जो कवि बैठे हैं उन्होंने जितनी बार भी भाजपा से सवाल पूछा, इन्होंने जनता के बारे में कोई बात नहीं करी। ये घूम फिरकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, लालू यादव, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। अरे 20 साल से आपकी सरकार है भाई, अपने काम पे भी तो बात करिए। और देखिए, एक बड़ी अच्छी लाइन कवि महोदय ने कही कि जीत गए तो भाजपा और हार गए तो नीतीश। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। ये नीतीश जी को, क्योंकि चेहरा तो कहते हैं हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब आप जैसे पत्रकार पूछते हैं क्या वो सीएम होंगे, तो नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि एक बिहारी को इस्तेमाल करके सरकार तो ले ली जाए, लेकिन उसे मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। आप बताइए कि भाई प्रधानमंत्री मंच से इतना बड़ा इशू हो गया है, सब लोग पूछ रहे हैं, अपोजिशन वाले पूछ रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश जी चुनाव के बाद सीएम बनेंगे? प्रधानमंत्री भाषण देके चले आते, कोई बात नहीं हो रही है उस पर। 2 बार अमित शाह जी ने क्लियरली कह दिया है कि भाई चुनाव के बाद हमारे एमएलए चुनेंगे, या उससे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी बताई थी कि भाई वो चुनेगी। इसका साफ संदेश है कि ये चाहते हैं कि जीते तो नीतीश जी के नाम पे अगर जीते, लेकिन अगर सरकार चलेगी तो गुजरात के नाम पे, दिल्ली से सरकार चलेगी।